आखिर ट्रंप और एलन मस्क के बीच ऐसी कौन सी वजह बन गई है कि ट्रंप ने एलन मस्क को अमेरिका से निकालने की धमकी दे दी है। इस धमकी के बाद एलन मस्क भी चुप नहीं रहे हैं। उन्होंने अमेरिका में एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात की है। ईरान की तरफ से बहुत मेजर अपडेट निकल के सामने ये आ रही है कि ईरान ने एटॉमिक बॉम्ब बनाने का काम काफ़ी तेज कर दिया है और उसने IAEA से भी अपना रिश्ता तोड़ दिया है। इसके साथ साथ दोस्तों, इंडियन डिफेंस सेक्टर से भी इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के ये आ रही है कि भारत एक नया लड़ाकू विमान बना रहा है जिसका नाम AMCA है। AMCA का मतलब एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। इस फाइटर जेट को उड़ाने के लिए एक ताकतवर इंजन भी चाहिए जो 100 किलो न्यूटन से ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट कर सके। क्या भारत ये इंजन खुद भी बना रहा है या फिर किसी और कंट्री के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है? दोस्तों, इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर बात करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब देश के सबसे ताकतवर आदमी और सबसे अमीर आदमी आपस में भिड़ जाएं तो समझ लो ये मामला छोटा नहीं हो सकता। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो दोबारा राष्ट्रपति बनने की रेस में हैं और दूसरी तरफ एलन मस्क जो टेस्ला, एक्स यानी ट्विटर और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक हैं। आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से निकलने की धमकी दे दी है? आखिर क्या है इस झगड़े की असली वजह, चलिए जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली में कहा था कि एलन मस्क को हमने सब्सिडी दी, कॉन्ट्रैक्ट दिए, अब वो हमें ही ज्ञान दे रहा है, शायद उसे अब अपने देश साउथ अफ्रीका वापस जाना पड़ेगा। मतलब साफ है कि ट्रंप गुस्से में है और एलन को अमेरिका से बाहर करने की बात कर चुके हैं। इसके चलते एलन मस्क ने एक जोरदार ट्वीट किया और कहा, सो टेम्पटिंग टू एस्केलेट बट आई विल रिफ्रेन, यानी मैं कुछ भी बड़ा कर सकता हूं लेकिन फिलहाल अभी रुका हुआ हूं। फिर एक और धमाकेदार बात निकल के ये सामने आई कि मस्क ने इशारा किया कि वो अमेरिका में अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर सकते हैं। पार्टी का नाम भी बताया, अमेरिकन पार्टी। यानी ना ट्रंप ना बाइडन, अब मस्क भी मैदान में कूदने की सोच रहे हैं। इस लड़ाई की असली वजह क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल झगड़ा शुरू हुआ अमेरिका के खर्चीले बिल से। ट्रंप ने कहा ये बिग ब्यूटीफुल बिल है। बिग ब्यूटीफुल बिल असल में क्या है? देखिए, ये आमतौर पर किसी ऐसे कानून या बजट को कहा गया है जिसमें बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया जाता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल, टैक्स में बदलाव या फिर किसी सोशल स्कीम के बारे में। ट्रंप इसे एक पॉजिटिव नाम की तरह पेश करते हैं ताकि जनता को लगे ये बिल उनके लिए फायदे के लिए बनाया गया है। एलन मस्क ने कहा कि ये बिल पागलपन है और पूरा सिस्टम पोर्की पिग पार्टी बन चुका है। मस्क चाहते हैं कि सरकार सब्सिडी देना बंद कर दे, जबकि ट्रंप का कहना है कि मस्क आजकल जो अरबपति बन बैठे हैं वो हमारी वजह से ही बन बैठे हैं, बस यही से भिड़ंत शुरू हो गई है। दोस्तों, ट्रंप की धमकियों के बाद टेस्ला के शेयर गिरने लगे। इन्वेस्टर को डर है कि अगर मस्क की कंपनियों को सरकार की सपोर्ट नहीं मिली तो टेस्ला और स्पेसएक्स और स्टारलिंक को बहुत तगड़ा झटका लग सकता है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि टेस्ला के शेयर 50% तक गिर सकते हैं अगर एलन मस्क की राजनीति लंबी खिंचती है तब। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क को इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते क्योंकि एलन मस्क अब अमेरिकन सिटीजन हैं। लेकिन ये लड़ाई अब सिर्फ पर्सनल नहीं रही है, ये लड़ाई पावर वर्सेस पैसा की है। यानी एक तरफ सियासत का बादशाह और दूसरी तरफ बिजनेस का सिकंदर। अब देखना यह है कि क्या एलन मस्क अपनी राजनीतिक पार्टी बनाते हैं या ट्रंप फिर से व्हाइट हाउस में बैठकर कोई बड़ा कदम उठाते हैं। दोस्तों, ईरान की तरफ से भी मेजर अपडेट ये सामने निकल कर आए हैं कि ईरान ने अब साफ कह दिया है कि हमें अब कोई निगरानी नहीं चाहिए। इसका मतलब अब वो अपने परमाणु प्लांट में क्या कर रहा है ये दुनिया को नहीं बताएगा, ना कोई रिपोर्ट देगा, ना कोई जाँच होने देगा। ये जाँच का काम IAEA करता है। IAEA का पूरा नाम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, मतलब दुनिया की परमाणु पुलिस है। दोस्तों, इसका काम ये देखना होता है कि कौन सा देश परमाणु बॉम्ब बना रहा है और कौन सा सिर्फ बिजली बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। IAEA हर देश के प्लांट्स की जांच करती है, कैमरे लगते हैं और वैज्ञानिक भी जांच करते हैं। अब ईरान ने कह दिया कि हमें आपकी कोई जांच नहीं चाहिए, आप बाहर जाओ। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल ने हमारी परमाणु साइट पर हमला किया, IAEA ने हमारी कोई मदद नहीं की और ना ही हमारा पक्ष लिया। इसलिए अब ईरान को लगा है कि ये संस्था IAEA सिर्फ अमेरिका का साथ देती है। अब ईरान खुद ही अपने प्लांट्स को चला रहा है बिना किसी इंटरनेशनल निगरानी के। अब सबसे बड़ा डर ये है कि ईरान चुपचाप परमाणु बॉम्ब बना सकता है क्योंकि अब कोई नहीं देख रहा है कि अंदर क्या चल रहा है। दुनिया को पता ही नहीं चलेगा कि वो बिजली बना रहा है या फिर बॉम्ब बना रहा है। इससे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है इजराइल, अमेरिका और ईरान में। दोस्तों, अगला अपडेट है एमका के बारे में। भारत एक नया लड़ाकू विमान बना रहा है जिसका नाम AMCA है, यानी एमका। ये बहुत ही एडवांस फाइटर प्लेन होगा, रडार में नहीं दिखेगा, तेज उड़ेगा और दुश्मन की नाक में दम कर देगा। अब इस प्लेन के लिए एक इंजन चाहिए और वो भी एक कोई मामूली इंजन नहीं, वो भी हाईटेक इंजन होना चाहिए। अब भारत को इंजन बनाने में मदद देने के लिए दो बड़ी विदेशी कंपनियां लाइन में खड़ी हैं। पहली है सफरन, जो फ्रांस की कंपनी है जिसने राफेल का इंजन बनाया था। दूसरी है रोल्स रॉयस, इसके बारे में तो आप जानते होंगे, ये ब्रिटेन की कंपनी है जिसके इंजन दुनिया भर में चलते हैं। दोनों ये कह रही हैं कि हम आपको ऐसा इंजन देंगे जो आने वाले 30 साल तक काम आएगा। दोस्तों, इंजन में क्या खास बात है? ये इंजन वेरिएबल साइकिल इंजन है। दोस्तों, ये इंजन दो तरह से काम करता है। जब लड़ाई करनी हो तो ज़्यादा ताकत देता है और जब लंबी दूरी तय करनी हो तो कम ईंधन खर्च करता है। यानी जहाँ पावर चाहिए वहाँ पावर देगा
और जहाँ बचत चाहिए वहाँ बचत करके देगा। ये एक तरह का दिमाग वाला इंजन है जो ज़रूरत के हिसाब से खुद को बदलता है। सफरन और रोल्स रॉयस ये कह रही हैं कि हम आपको पूरा फॉर्मूला भी दे देंगे, कैसे बनता है, क्या बनता है, सब कुछ। मतलब इंजन की पूरी तकनीक भारत को मिलेगी, भारत खुद बना पाएगा और चाहे वो आगे जाकर दूसरे देशों को बेच भी सकेगा। भारत को किसी के आगे अब हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। दोस्तों, भारत के पास आज तक ऐसा कोई ताकतवर फाइटर इंजन नहीं है जो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में यूज किया जा सके। पहले जब हमने कावेरी इंजन बनाने की कोशिश की थी तब विदेशी कंपनियों ने पूरी तरह से हमारे देश की मदद नहीं की थी। अब मौका है कि खुद का इंजन बनाने का, वो भी पूरे कंट्रोल के साथ। इस इंजन को बनाने में कितना खर्चा और कितना टाइम लगेगा? दोस्तों, करीब 30 से 35 हजार करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट हो सकता है। पहले इंजन की उड़ान के लिए हमें 7 से 10 साल तक इंतजार करना होगा और ये पूरी तरह से इस्तेमाल में लाने के लिए 2032 और 2033 तक का समय लग सकता है। दोस्तों, ये नया इंजन करीब 110 से लेकर 130 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। ये इंजन सुपर क्रूज पर जाएगा, यानी बिना एक्स्ट्रा फ्यूल लगाए आवाज की स्पीड से मैक 1.2 प्लस की स्पीड से भी उड़ सकेगा। एम का फाइटर जेट्स 5th जनरेशन का होगा, लेकिन इंजन और बाकी टेक्नोलॉजी की मदद से इसे 5.5 जनरेशन तक अपग्रेड किया जा सकता है। दोस्तों, और आगे जाकर अगर जरूरत पड़ती है तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करके 6th जनरेशन वाले फाइटर जेट्स और ड्रोन्स भी बनाए जा सकेंगे। ये इंजन आज का भी है और भविष्य का भी है। इससे भारत के सिर्फ तेज प्लेन नहीं बनाए जाएंगे बल्कि AI वाले ड्रोन, लेजर हथियार और स्टील्थ टेक्नोलॉजी जैसे हाईटेक सिस्टम भी बना सकेगा। आई होप ये वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।